पर्दे के पीछे का असली खेल सोलापुर महापालिका के अंदर जो घटा है, ये 4 लोगों को आरोपी बनाया और सारे अवैध निर्माण का ठिकरा इनके सर फोड़ा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आपको वो असलियत बताना चाहते हैं, या पैसे के दबाव के अंदर तेली मैडम खामोश क्यों रही। जितने ये 4 आरोपी जिम्मेदार हैं, उतने ये 3 अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि तत्कालीन आयुक्त उगले मैडम यानी तेली मैडम ये भी जिम्मेदार है। एडीटीपी का जो इंचार्ज है वो भी जिम्मेदार है, अभियंता भी जिम्मेदार है। इसको छुपाया कैसे गया और बलि का बकरा इन चारों को कैसे बनाया गया और क्यों नहीं महापालिका आयुक्त को बताया गया। इसका मतलब महापालिका आयुक्त उगले तेलवी मैडम भी इसके अंदर शामिल है, अभियंता भी इसके अंदर शामिल है, उप अभियंता भी इसके अंदर शामिल है। नमस्कार दोस्तों, वन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को वो बात बताने जा रहे हैं जो सच्चाई पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे का असली खेल सोलापुर महापालिका के अंदर जो घटा है, 96 इमारतें अवैध होने का प्रमाण जिस तरह से उप अभियंता मठपति ने फिरियादी बनकर जो याचिका दाखिल की और 4 लोगों को अभियुक्त बनाया यानी आरोपी बनाया। नंबर 1 आरोपी नायकवाड़ी, खानापुरे, आनंद घाटे और क्षीरसागर, ये 4 लोगों को आरोपी बनाया और सारे अवैध निर्माण का ठिकरा इनके सर फोड़ा। 96 इमारतों का अगर लेखा जोखा जाए तो इसके अंदर सबसे पहले हम आपको वो असलियत बताना चाहते हैं कि 96 इमारतें 96 दिन 96 घंटे या 96 महीने में नहीं हुआ, बल्कि ये कार्यकाल तकरीबन 2 से 2.5 साल तक चलता रहा। तो इतनी इमारतें गैरकानूनी की परमिशन देने का खामोशी से तमाशा इन अधिकारियों ने कैसे देखा। उप अभियंता, अभियंता, टीपी प्लानिंग, एडीटीवीआर, एडीटीपी और कमिश्नर, इनको ये बात की सुगबुगाहट और इनके अवैध कामों का चिट्ठा इनके नॉलेज में क्यों नहीं लाया गया, क्यों खामोशी से बैठ के देखते रहे कि अवैध इमारतों का निर्माण करने की अनुमति यानी परमिशन दी जा रही है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 96 इमारतें। आप अंदाजा लगाइए कि कनिष्ठ अभियंता जाकिर नायकवाड़ी अकेला इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एडीटीपीआर का मुखिया है जो भी उस समय होगा, इसके अंदर अभियंता भी शामिल है और कमिश्नर भी इसके अंदर शामिल है। क्या ये लोगों ने कमिश्नर को नहीं बताया कि इस तरह से कनिष्ठ अभियंता नायकवाड़ी ये गैर कानूनी इमारतों की परमिशन वितरण कर रहा है, रेवड़ियों की तरह बांट रहा है और बिल्डरों की तो वारे नारे हो गए। बिल्डर तो अवैध निर्माण करने का के अंदर खुशियां से मिठाइयां बांट रहे और उन्हें अवैध निर्माण का तो परमिशन मिल गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम असलियत बताते हैं कि इसके अंदर 1 नंबर अभियुक्त होता है अभियंता, उप अभियंता और कमिश्नर। हम इन तीनों को जिम्मेदार ठहराएंगे। इन्होंने अपने ऊपर न आने के लिए एक षड्यंत्र रचा। सूचना अधिकार के बाद एक अधिकार ने इसका चिट्टा खोला तो ये सारा ठिकरा जाकिर नायकवाड़ी के सर मूंद दिया। खामोश रहने की वजह क्या थी? पैसों से खामोश रहे या जानबूझकर खामोश रहे या पैसे के दबाव के अंदर तेली मैडम खामोश क्यों रही या उसको पॉकेट मिलती रही? तो इसको भी जिम्मेदार माना जाता है। जितने ये 4 आरोपी जिम्मेदार हैं, उतने ये 3 अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि तत्कालीन आयुक्त उगले मैडम यानी तेली मैडम ये भी जिम्मेदार है। एडीटीपी का जो इंचार्ज है वो भी जिम्मेदार है, अभियंता भी जिम्मेदार है। इसको छुपाया कैसे गया और बलि का बकरा इन चारों को कैसे बनाया गया, हम उसकी परत
हम अपने दर्शकों को बताना जानते हैं कि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता या दो आदमी से नहीं होता। इतने बड़ा बांधकाम विभाग, इतना बड़ा 96 इमारतों का परमिशन वितरण कैसे हो सकता है कि ये 3-4 लोगों को पता ही नहीं। जब ये 3-4 लोगों पर आंच आई, सूचना अधिकार की तरफ ये भांडा फूटा, तो इन्होंने जाकिर नायकवाड़ी को बलि का बकरा बनाया और इन तीन सहायक अभियंता को साथ लेकर फिर सदर बाजार के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर फिरियाद दाखिल की कि इन्होंने महापालिका का नुकसान किया और महापालिका को पता ही नहीं चला। वेरिफिकेशन कैसे हुआ, इमारतों का परमिशन की वेरिफिकेशन ADTPR खामोश कैसे रहा और क्यों नहीं महापालिका आयुक्त को बताया गया। इसका मतलब महापालिका आयुक्त उगले तेलगी मैडम भी इसके अंदर शामिल है, अभियंता भी इसके अंदर शामिल है, उप अभियंता भी इसके अंदर शामिल है। हम इन चारों को जिम्मेदार नहीं मानते। जितने दोषी ये 4 हैं, इसके अलावा ये 3 दोषी भी इसमें शामिल होना चाहिए और इन पर भी गुना दाखिल होना चाहिए। ये कैसे इनको बचा सकते हैं, तो हम इसके लिए 96 इमारतों का जो चिट्ठा हमारे पास है, हम कोर्ट के अंदर इस बात को दरकार करेंगे। इन तीनों अधिकारियों को भी इसके अंदर आरोपी और अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। हम सचिन उम्बासे से अपील करते हैं कि आप इसकी जांच नीचे से ऊपर तक कीजिए और इसके अंदर उगले मैडम भी शामिल है और मठपति भी शामिल है, करंजे भी शामिल है, जितने भी अकुलवार मैडम भी इसके अंदर शामिल है। इन सबको भी आरोपी बनाना चाहिए। इन चारों को आरोपी बनना अनिवार्य है और ये कैसे छूट सकते हैं और ये चारों को इन चारों अवैध निर्माण इमारतों का ठिकरा इन चारों पे कैसे आ सकता है, हम इसकी दर परत हम उम्बासे के नोटिस में लाएंगे और प्रमाणित करेंगे। अगर इसको उम्बासे हल्के में लेते हैं या इसको इग्नोर करते हैं या नजरअंदाज करते हैं, तो हम प्रमाण करेंगे कोर्ट के अंदर। हम बड़े बड़े वकीलों से या राय मशवरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चिट्टा है, हमारे पास जो 96 इमारतों का जो काला चिट्टा बना हुआ है, ये 4 आदमी कैसे दोषी हो सकते हैं। क्योंकि मठपति ने जिस तरह से फिरियादी बनकर उसमें पुलिस प्रशासन को बताया है कि इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, किन टेबलों से होकर गुजर के फिर इसकी परमिशन होती है, हम ये सारी चीजें अपने सोलापुर शहर की जनता के सामने लाएंगे, प्रशासन के सामने लाएंगे। सचिन उम्बासे इसकी जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि ये महीने 2 महीने या साल का नहीं है, बल्कि 96 इमारतों का जो परमिशन का वितरण जो हुआ है, वो तकरीबन 2.5 से 3 साल के बीच इसको मैनुअल सिस्टम से किया गया है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जितने भी इसके अंदर दोषी अधिकारी हैं, इन पर भी इसके अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर सचिन उम्बासे हल्के में लेते हैं या इसको इग्नोर करते हैं या नजरअंदाज करते हैं, तो हम प्रमाण करेंगे कोर्ट के अंदर। हम बड़े बड़े वकीलों से या राय मशवरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चिट्टा है, हमारे पास जो 96 इमारतों का जो काला चिट्टा बना हुआ है, ये 4 आदमी कैसे दोषी हो सकते हैं। क्योंकि मठपति ने जिस तरह से फिरियादी बनकर उसमें पुलिस प्रशासन को बताया है कि इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, किन टेबलों से होकर गुजर के फिर इसकी परमिशन होती है, हम ये सारी चीजें अपने सोलापुर शहर की जनता के सामने लाएंगे, प्रशासन के सामने लाएंगे। सचिन उम्बासे इसकी जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि ये महीने 2 महीने या साल का नहीं है, बल्कि 96 इमारतों का जो परमिशन का वितरण जो हुआ है, वो तकरीबन 2.5 से 3 साल के बीच इसको मैनुअल सिस्टम से किया गया है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जितने भी इसके अंदर दोषी अधिकारी हैं, इन पर भी इसके अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर सचिन उम्बासे FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो हम इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और 96 के इमारतों का जो चिट्टा हमारे पास है, हम उसको जोड़कर कोर्ट के पास याचिका दाखिल करेंगे। कोर्ट को बताएंगे कि ये 4 दोषी हैं, तो ये 4 खामोश बैठने वाले, चुप रहने वाले, आयुक्त को न बताने वाले, आयुक्त खामोश क्यों रहने वाले, आयुक्त क्यों खामोश रहा 2.5-3 साल का अरसा, ये 96 इमारतों का चिट्टा हम जरूर बताएंगे। देखते रहिए वार न्यूज की असल रिपोर्ट, अवैध निर्माण इमारतों का साम्राज्य। हर वो इमारत हम सचिन उम्बासे के नोटिस में लाएंगे
और ये 4 अधिकारी जो भी उस समय थे, जो भी इसके अंदर शामिल थे, उनका हम पर्दाफाश करेंगे। देखते रहिए वार न्यूज़ की ये रिपोर्ट, हम हर दर परत हम उजागर करेंगे।